जय श्री कृष्णा। पीछे इस सीज़न में ही एक शादी का किस्सा आया मेरे पास। मैं नहीं गया हूँ जी, साफ बात है, मैं नहीं गया, लेकिन मेरे मित्र गए थे। खास शादी, बेटे की शादी थी उनकी। मैं जाता नहीं हूँ तो मैंने तो माफ़ी मांग ली थी, लेकिन और लोग गए थे तो उसे खबर आई, पता लगा। टॉप क्लास मैरिज कहते थी जी, 5 स्टार होटल में। तो बातों बातों में मैंने पूछा, यार कैसे रही शादी? तो बड़ा कहता जी, ठक्कर साहब बहुत मज़ेदार थी, आप चलते साथ अच्छा लगता है, रौनक रहती, बहुत 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 ही मज़ेदार शादी थी। मैंने कहा "अच्छा, क्या यार?" नहीं यार, मैं कहा यार अब हमारी उम्र नहीं है जाने की, कोई बात नहीं है। मैं कहा मेरा लिफाफा सेकंड सुकंद दे दिया था। कहता वो तो दे दिया था, कोई वो उसने क्या है। कहता ले नहीं रहा था वो भाई, ये दोस्त मेरा अपना ले नहीं रहा था, लेकिन आपका नाम लिया तो फिर हो गया। अभी वो लिफाफा जो मैंने दिया उसका उनका फ़ोन वोन नहीं आया। चलो देख लिया होगा, 21 31 होगा, क्या फ़ोन करना है यार आजकल। 5 स्टार होटल की शादी तो कोई 10 11 हज़ार से कम पे तो शादी होती नहीं ना। इतना लिफाफा जाएगा तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो उसकी वैल्यू भी नहीं, इसलिए मैं गया भी नहीं। मतलब मैं वैसे जाता भी नहीं, लेकिन मैंने सोचा यार क्या अपनी तो औकात है नहीं गया। मैंने पूछा यार क्या खाना वाना? कहता यार टोटल 5 स्टार अरेंजमेंट था उनका, वेज क्या नॉन वेज क्या, इतना बड़ा हॉल। कहते हैं ये बारात, मेरा दोस्त बारात, लेकिन सब कुछ कहा था, सब कुछ लिमिटेड बंदे गए थे, तो 150 बंदे कहते हैं इनके, हमारी तरह हम गए थे, और उनके भी होंगे 100 150 आदमी, तो 200 250 का हॉल था भरा हुआ। और उन्होंने सिर्फ यही किया, उन्होंने शादी दिल्ली में ना करके नोएडा में करी। नोएडा का जो 5 स्टार होटल है, नाम नहीं मैं ले सकता, वो दिल्ली से आधा है, आधे रेट में है, अवेलेबल है। वो कहते चक्कर साहब बस बाकी सब तो ठीक रहा, हमको 50 किलोमीटर जाना पड़ गया और 50 किलोमीटर आना पड़ गया नॉर्थ दिल्ली से। रात जब आते आते हमारी तो पसीने निकल गए। यार कमाल है। वो ठीक है भैया, बेटी की शादी है, जिसने की है उसको पता है। ये तुम तो ठीक है गए, बारात लेके गए हो ना, तो कहता है यार हम बारात लेके गए, हमें तो वापस आना था ना। फिर मैं कहा वो तो ठीक है यार, ये तो होता ही है, जहाँ उनको सुविधा लगेगी वहीं करेंगे ना यार, ऐसा थोड़ी है। लड़की वाले भी तो अपना बजट देखते हैं ना सब, और इनके रजामंदी से तो सब कुछ हुआ होगा। कहता हाँ नहीं, ये तो इसमें पक्की बात है, रजामंदी से हो। और तो खाने वाने का बताने का कहता है यार सब कुछ था। कहता स्टार्टर्स भी सारे थे, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी सब था, टिक्की थी। कहता यार बल्कि हमारी पसंद का मटर कुलचा नहीं था। कहता फिर हमने देखा उसमें उन्होंने वो बॉयल्ड वो रखे हुए हैं चाइनीज़, एक दो चीज़ें, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो चाउमीन है या पता नहीं क्या चीज़ है। कहता बॉयल्ड थी, हमें समझ नहीं पड़ी कि चाइनीज़ खाना, वो चाइनीज़ डिश है तो चाउमीन तो है, लेकिन चाउमीन ना रख के उन्होंने कुछ और चीज़ रख दी वहाँ। बच्चे ढूंढ रहे हो अपनी पसंद की चीज़ कुछ। कहता हमें किसी को समझ ही नहीं आई क्या है, लेकिन खाया, अच्छा लगा, खा लिया, ठीक है। अब सब जो वहाँ चीला ढूंढ रहे हैं कि यार वो चीला रखते हैं आजकल बेसन का, वो एक किनारे में बना रहा था बंदा, था था। तो कहते ऐसा कुछ नहीं है, ठीक था। गोलगप्पे 5 6 पानी गोलगप्पे के थे। कहते वो अच्छा लगा आपने। मैंने कहा यार सब यहीं खा खू लो। कहता हम निगाह मार रहे थे सब, पहले जैसे होता ही है, हम भी ऐसे करते हैं, पहले देख लो जाके कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है। कहते वो पार्टी थोड़ी सॉलिड है, लड़की वाले भी सॉलिड थे वैसे तो बहुत। तो उन्होंने वेज भी नॉन वेज भी, और ड्रिंक्स का बहुत बड़ा काउंटर, कोल्ड ड्रिंक्स भी, कहते खूब चल रहे थे सब, लगाए हुए थे उन्होंने। कहते लेकिन कमाल ये थी, वेज के तो 3 4 चीज़ें थी, नॉन वेज की कम से कम 10 12 चीज़ें। मैंने कहा ऐसे क्यों? कहता सारे वो लड़की वाले देखा मैंने तो पूरे ही नॉन वेज फैमिली है सारी। कहता और अब मेरा दोस्त जैन में से कुछ थे, जैन साहब नाम भी वो निकल गया मेरे मुंह से, नहीं ले बेचारे वो वेजिटेरियन है,
मैं भी वेजिटेरियन हूँ। अब वेजिटेरियन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको दाल मिलेगा, दाल मखनी हो जाएगी, पनीर हो जाएगा, एक आधी मिक्स वेजिटेबल हो जाएगी। आजकल सरसों का साग भी था, कह रहा था चलो मक्खन की वो मक्की की रोटी थी, मक्खन दे, तीन चार चीज़ें थी। उसके बाद पास्ता कहता था, बच्चों ने पास्ता खा लिया। कहता बाकी सब जो निगाह मार रहे हैं टोटल। उसके बाद तो नॉन वेज में तो कहता पूछो ना, मटन क्या, चिकन क्या, पता नहीं क्या क्या नहीं रखा हो उन्होंने। चिकन में भी कोरमा, शाही कोरमा, और तंदूरी में भी पता नहीं, चिकन में ही तंदूरी रखा हुआ है सब कुछ, नॉन वेज स्टार्टर में भी। वेज में कहते ये दो तीन चीज़ें थी। कटलेट था, कहते बहुत फेमस उनका, बड़े बार बार कह रहे थे जी खाओ जी, ये लखनवी कटलेट है, लखनवी कटलेट है, लिमिटेड डाला था। पनीर टिक्का अच्छा था, वो ठीक था। कोई एक दो रोल रखे थे उन्होंने बना के स्पेशली, 5 स्टार होटल रोल। कहते यहाँ बढ़िया शादी चल रही थी अच्छी खासी। कहते इतने में शादी होते होते बीच में, तो मैं कहा वो सब ठीक, कहते जी ठीक रहा, हमारी तरफ से ठीक ठाक। अब निकलने वाले थे तो वहाँ शोर मच गया बुरी तरह। कहते उनके एक बाराती या पता नहीं उधर वाले थे, हमें पता नहीं कौन था। कहता वो एकदम शोर मचाने कर दिया की है, दारू खत्म हो गया है, शर्म नहीं आती तुम, बुला के साड़ी बेइज्जती करवाते हो। मैंने कहा ये यार ये क्या शोर मचा रहा है। क्या हमने देखा यार ये बात क्या हुई। अब सारे उधर भागे जी। कहते 10 सारे टक्कर सब दारू वाले काउंटर की तरफ भागे। क्या हुआ, और सब जो दारू खत्म। मैंने कहा तू तो आप तो कह दारू बहुत है। कहते दारू था पीने वाले पैकड़ों से भी ज़्यादा थे यार वहाँ। कहते वो बेचारे लड़की वाले हैं, उन्होंने रखी होगी 8-10 बोतलें रखी होंगी, महंगी महंगी बोतलें होती हैं। कहते वो पता लगा नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, कौन पी गया कौन नहीं पी गया। अब वो कहता 5 स्टार में तो कोई ऐसे को बोल भी नहीं सकता, टोक भी नहीं सकता कोई। अब घर का बंदा तो कोई ऐसा खास खड़ा देख नहीं रहा था वहाँ। सब वो उनके वेटर्स वगैरह अरेंज कर रहे थे। कहता इन्हीं के परिवार में, मतलब लड़की वालों के परिवार में ही एक को गुस्सा आ गया। बाद में पता लगा जी वो उनका दामाद था, छोटा छोटा दामाद। गुस्से में पहले ही होगा, कोई बात होगी, उसे पूरा गुस्सा निकाला। क्या ये बेइज्जती करवा रहे हो मैं बुला के यहाँ पे, इसलिए मैं आता नहीं था, अपने घर वाले को बोल रहा मैं ऐसे करके नहीं आता थी। दारू भी नहीं हैगी की है थे, कद वास्ते से आ गए यहाँ। चुप 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 है अरे आ रही है ना। अब वो कहते लड़की के फादर आ गए, और वो माँ आ गई, सारे आ गए हुए, बड़े बड़े दामाद भी आ गए। दो तीन चार चीज़ें हैं बेचारों, 2-3 बेटियां हैं, एक बेटी और शादी हो रही है। परमात्मा ने काफ़ी बेटियां दी हैं। बच्चा एक आधा लड़का भी था, लेकिन अभी वो छोटा है, ऐसा कुछ है। ये तीसरे नंबर का पता लगा दामाद था जी। तो अभी तो एक बेटी और बैठी हुई है। अब वो फादर को बेचारे को गुस्सा भी आ रहा है और हाथ भी जोड़ रहा है। लड़के वाले कहते हमारे में से कोई नहीं बोला जाके, किसी ने कुछ नहीं बोला जाके, लेकिन लड़की वाले ही गर्म हो रहे हैं। कहता पता लगा जी वो घर से ही गर्म आया बहुत। कहता घर में उसको कोई पूछते नहीं है, घर में बड़े दामाद हैं। कहता वो फादर वगैरह भी हैं उनके, वो सब कहते क्या करे तो क्या, सब बड़े भी तो 2 हैं उसके ऊपर, वो तीसरा नंबर है। कहते पहले बड़ों को पूछेंगे तब तीसरे की। कहता है इतना हंगामा हो गया, जैसे कहते सारी खाना ही ख़राब हो गया वहाँ पे। कहते उसने क्या किया जी, वो खाने के प्लेट उछाल के ऐसे फेंकी नीचे मैदान में, वहीं 5 स्टार होटल के उस पर ग्राउंड पे। कहता हम तो भैया निकल के बाहर आने लगे थे। कहता आपको थोड़ा गेट बंद कर दिया उन्होंने, रुको रुको सर रुको, ऐसे मत जाओ ऐसे मत जाओ, खाना खा के जाओ, खाना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब इतने होते होते कहता अब उसके बाद वहाँ से ठीक होते बड़ा दामाद गर्म हो गया एकदम। कहता वो चिल्लाने लग गया। कहते क्या एकड़ी दिखा रहा है तू अपनी, क्या हो गया, दारू की क्या कमी है, दारू 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 किए जा रहा है। कहते वहाँ खूब खूब तमाशा आपस में, शादी में। वो कहता है पहली बार हमने देखा तमाशा भी होता है। क्या लड़की दोनों के पाँव, लड़की की माँ दोनों के पाँव पकड़ रही है, दोनों को समझा रही है, बाप को गुस्सा भी आ रहा है, ठंडा भी कर रहा है। कहता हार के लड़के के फादर और मदर गए। कहता उनसे नहीं संभले उनके बच्चे। कहता हमारे में से लड़के के फादर गए, लड़के के मदर गए, और कहता जिसकी शादी हो रही है दूल्हा,
वो आगे निकल के गया, दुल्हन बेचारी खड़ी है, रो रही है, बहन मतलब वो रो रही है, तो तमाशा हो गया। तो जो जिसकी शादी है, कहते मेरा जो था वो गया निकल के आगे, उसने जाके वो कहता है उनके दामाद को संभाला। मम्मी पापा कहते हैं लड़के के मम्मी पापा, और उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो। बड़े दामाद को तो फौरन अलग ले गए, चलो जी आप, चलो चलो कुछ नहीं है, हम आए हैं, हम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खत्म हो गई तो और ले लो हमारी। वो कह रहे कि हमारी गाड़ी में इतने में तो बोतलें और आ भी गई दारू की, पता नहीं कहाँ से आ गई, ये नहीं पता मेरे को। ये पता लगा कहते ये लड़के वाले भी लाए हुए थे, इन्होंने 10-12 बोतलें इन्होंने निकाल के ला के रख दी। क्या दोनों सेठ पार्टियाँ बड़ी, इन्होंने ला के रख दी वहाँ। कहते लो जितने मर्जी दारू लो, जितने मर्जी पियो। कहता किसने दारू पीनी है, कहता वो इतने गुस्से में था। कहते मैं 2 गाली और निकाली, लेकिन कहते जब उसे देखा कि वो लड़की के माँ फादर लड़के की फादर आ रहे हैं, मदर आ रहे हैं, और लड़का खुद आ रहा है जिसकी शादी हो रही है, लड़की को पीछे छोड़ दिया उसने एकदम। कहता है एकदम ठंडा हो गया वो। कहता नशे में तो था ही। कोई नहीं जी, कोई नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, आप क्यों आप क्यों आप क्यों आप क्यों आप क्यों। कहता हम तब तक खड़े ही थे, क्योंकि हम भी खड़े हो गए, हमारे सब जानकार थे। तो उनके पापा ने, लड़के के पापा ने कहा दोस्तों को कि भी तुम रुक के रहना, जाना मत यार, ये बात कोई बिगड़ ना जाए, रुको रुको भी, जाना मत, बारात तो छोटी सी थी। तो कहते थकल ये देखने वाली शादी थी, और ऐसा तो पता नहीं आम शादी में होता होगा, पंजाब में कहीं और होता होगा कहते, लेकिन दिल्ली के 5 स्टार होटल में हमने अपनी आंखों से शादी देखी। और मनाया किसने, वो बार बार कह रहा है देख बनाने वाले कौन है, लड़के वाले, और मना किसको रहे हैं, लड़की वालों को। कहते लड़की के माँ बाप को खड़े हैं, बुत बन के खड़े हैं, माफिया माफिया मांग रहे हैं, लड़के वालों से माफिया मांग रहे हैं, जी माफ़ कर दो, माफिया क्या माफिया मांग रही है। कहते 5 स्टार होटल की शादी देख के आ हा। कहते हो गया, आधा पौना घंटा लगा बात को शांत करने में, सब नॉर्मल हो गया, सबको टेबल पे बिठाया गया, आराम से सबको खिलाया पिलाया गया। तब तक वो बच्चा भी ठंडा हो गया। कहता जो दामाद, तीसरा दामाद था, वो थोड़ा मिडिल एज का था, ठंडा हो गया वो भी। उसकी वाइफ रोए जाए बुरी तरह, बहन मतलब लड़की की बहन रोए जाए, ये सब तीनों बहनें रोए जाए, भी बहनों के काबू में नहीं आ रहा कोई भी। बीच वाला दामाद शांत है, वो कहता वो बिल्कुल कुछ नहीं बोला, वो अपने शांत, शायद वो नहीं पीता होगा, पता नहीं है, मालूम नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। कहता वो बिल्कुल कुछ नहीं बोला, लेकिन ना वो बीच में पड़ा ना वो पड़ा, वो अपना साइड में जाके बैठ गया। और वो बहन, तीनों बहनें रो रही हैं, जिसकी शादी हो रही है वो भी रोए जा रही हैं। कहता है वो उनको भी जाके लड़के ने मनाया, लड़के के फादर मदर ने जाके तीनों बहनों को शांत किया, माँ को शांत किया। और ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, हम आए ऐसे तो हमारा स्वागत मत करो, क्या हो गया, हो जाता है ऐसा अब शादियों में। कहता है कोई बात नहीं है, हम भी बच्चों वाले हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप शांत हो, सब शांत हो। पूरा आधा पौने घंटे बाद कहते बारात शांत हुई, सब ने खाना वाना फिर शुरू हुआ। उसके बाद कहता आम ढक्कन निकल आए। कहता हमारा दोस्त था, उसने हमारे डब्बे रखे हुए थे, तो कहता हम पहले तो हमारा मन नहीं किया, उसने कहा यार अब बस अब तुम, वो कहता उसको, वो भी बेचारा बहुत उदास था, क्या बोलता, कहता क्या, कहता यार मज़ा नहीं आया। कहता नहीं, उन्हें फिर भी कहता नहीं ऐसे मत जाओ यार, कोई बात नहीं है, तुम तो हमारी तरफ से हो यार, हमारे घर में तो झगड़ा नहीं हुआ ना, लड़के वालों ने तो कोई तमाशा नहीं किया, हमने तो नहीं किया ना, मेरे से क्यों नाराज़ हो रहे हो यार। कहता हमने कहा नहीं यार, नाराज़ किसने होना, लेकिन थोड़ा सा उदासी आ गई है भाई, ऐसा ऐसा क्या हो गया यार, उदासी से मतलब माहौल 5 साल का माहौल ख़त्म हो गया। ये तो किसी ढाबे टाबे का हो गया, टेंट हाउस का झगड़ा जो होता है, अभी घर में झगड़े हो गए, ऐसा हो गया। तो सर ये एक शादी है, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली हुई है, हो जाती है ये, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, हो जाती हैं ये तो। देखो जी शादियाँ होंगी तो बर्तन भी खड़केंगे, और क्या होता है उसमें मौका होता है सबको अपना अपना गुस्सा निकालने का। ख़ास तौर से दामाद लोग तो होते ही हैं, वो सही मौका ढूंढते हैं कहाँ गुस्सा कैसे निकालना है। ख़ास तौर से जो छोटा है वो हमेशा अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है, और वो जो उनके होता भी ऐसा ही है, छोटा तो छोटा ही रहता है हर जगह। अब उसकी तो कोई औकात क्या है, बट जब माँ बाप के लिए भी मजबूरी है,
वो किसको छोड़े और किसको पूछें, तो चॉइस तो पहले बड़े की रहेगी, चलेगी भी बड़ों की पहले। सबसे छोटा है। बेटी भी बेचारी कहते माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल सकती, वो क्या बोले, अपना देखते रहते हैं, सब तमाशा होता रहता है। ऐसे ही तो कहानी थी। बाद में सारी बातें पता चली कि वो घर में शुरू से ही झगड़ा चलता रहता। वो तो कहते शादी में आने को भी तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसको बना बनो के लाए, हाथ पांव जोड़ के भी चल बेइज्जती हो जाएगी। तो इस तरह ये शादी हुई है जी। ये शादी का एक तजुर्बा है। परमात्मा करे ऐसा ऐसा कहीं ना हो, किसी के घर ना हो। बेटियां सबकी सबकी साझी होती हैं। परमात्मा कम से कम बेटे के माँ बाप के साथ ऐसा कभी ना करे, ऐसा कभी हो ही ना। अगर किसी के साथ ना हो, शादी तो एक खुशनुमा माहौल में अच्छी लगती है। और फिर एक बड़े जगह शादी होना, बड़े लोगों की शादी होना। लेकिन इससे ये भी पता लगता है कि बड़े लोगों के ये जो है ना, ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ऐसा कोई झुकने को शायद कोई तैयार नहीं होता है, इसलिए ये तकलीफ होती है। जहाँ थोड़ी सी ठंडों को दिमाग में नमी हो, तो वहाँ ये सब चीज़ें शायद नहीं होती हैं। अब ये भी एक एक चाणक्य नीति है, हर माँ बाप को आनी चाहिए। नहीं आती तो हम भी उसी में आते हैं जी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा उदास वाला है, कोई बात नहीं है, शादी तो शादी है, इसलिए मैं गया नहीं, कोई बात नहीं। पसंद आए तो लाइक कीजिए जी, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।